परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। तो भोले बाबा भी समझ गए कि देवता कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, ज्यादा ही परेशान हैं। तो भोले बाबा बोले अच्छा ठीक है, हम दूसरा विवाह कर लेंगे, लेकिन क्या तुमने कोई बिटिया इटिया देखी? अब देवता तो पहले ही जानते थे कि गिरजा पहले ही समाधि लगाए बैठी है। हाँ, देवता पहले ही जानते थे कि गिरजा जो है वो भोले ही बाबा के नाम की रटन लगाएं। तब देवता बोले भोले बाबा से कि प्रभु आप लड़की की चिंता ना करो, कन्या तो हमने पहले ही ढूंढ ली और बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, गुणवान भी है, आप कन्या की चिंता ना करो, केवल आप विवाह के लिए हाँ कर दो। महाराज भोले बाबा ने विवाह के लिए हाँ कर दी और जैसे ही हाँ किया है भोले बाबा ने, तो इधर श्रोताओं आज देवता बड़े प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो देवताओं ने बिल्कुल विलंब नहीं लगाया, बाबा नारद को भेजा और भेज करके कहा है कि हे नारद चले जाओ और गिरजा से ये कहना कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, भोले बाबा तुम्हारे घर पे दूल्हा बन के आएंगे, तासो तुम जाओ और जा करके विवाह की तैयारियां करवाओ। उसी समय महाराज नारद चले, चलते 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 नारद पहुंच गए गिरजा के पास। जब गिरजा के पास नारद पहुंचे, पहुंचने के बाद में नारद ने गिरजा से कहा गिरजा जाओ तुम अब अपने घर, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, भोले बाबा विवाह के लिए राजी हो गए। जब गिरजा ने भी ये बात सुनी तो महाराज गिरजा भी नाचते हुए कूदते हुए झूमती हुई और गिरजा भी पहुंच गई महाराज हिमांचल नगरी में। और जब गिरजा हिमांचल नगरी में पहुंची तो हिमांचल ने पूछा बेटी गिरजा तपस्या कराई भजन? गिरजा बोली हाँ हाँ पिताजी हम भजन कराए। महाराज गिरजा बोली हाँ पिताजी हम भजन कराए और भोले बाबा विवाह के लिए मान भी गए हैं। आइए इसी के साथ साथ एक ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि भोले बाबा कैसे दूल्हा बने और कैसे दूल्हा बन करके हिमांचल नगरी में बारात लेके गए भूत प्रेतन की। सभी लोग सुनेंगे, उससे पहले एक ताली बजा करके भजन बोलेंगे। दुनिया से तो आया तेरे द्वार और यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार।
गोविंद भगवान